Hello guys, welcome back to this channel. Thanks for clicking. These are the important question of memory. Let's start. The amount of retention depends upon on जो अवधारणा की मात्रा है किस पर निर्भर करती है। डिग्री ऑफ लर्निंग, मीनिंगफुलनेस, सब्जेक्ट मैटर्स, नेचर ऑफ इंटरफेरेंस, ऑल ऑफ द अबव। जो लर्निंग अमाउंट ऑफ रिटेंशन का मतलब होता है कि धारण करना, मतलब मेमोरी के अंदर कोई चीज़ स्टोर करना, तो वो किस पे निर्भर करता है। फर्स्ट है डिग्री ऑफ लर्निंग। डिग्री ऑफ लर्निंग का मतलब है कि हमने कोई भी मटेरियल जो सीखा है उसका कितना % हमने लर्न किया है। दूसरा मीनिंगफुलनेस सब्जेक्ट मैटर, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें मीनिंगफुलनेस कैसा है। मान लो कोई पोएम है, कहानी है, स्टोरी है या पोएम है, तो उसकी एक लाइन के बाद दूसरी अपने आप लर्न होती चली जाए, ऐसा कुछ हमने पढ़ा है। या बिल्कुल एक वन लाइन अलग है, सेकंड डिफरेंट है, फर्स्ट डिफरेंट है, तो उसमें पढ़ने में ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। अगर स्टोरी की तरह हम पढ़ें तो उसको ईजिली हम मैक्सिमम और ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर पाएंगे। मीनिंगफुलनेस ऑफ सब्जेक्ट मैटर मटेरियल्स। नेचर ऑफ इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि जो इंटरफेरेंस की जो हमारी मेमोरी को नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं, मतलब याद किए हुए को हमें भुलाने में मदद करने वाले, वो इंटरफेरेंसेस कौन से हैं। मतलब हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है, हमारा उसके अंदर जो वर्ड हैं यूज किए गए, कि ऐसे मुश्किल वर्ड तो नहीं है जो हमें भुलाने में जल्दी जिनको हम भूल जाएं, या एक मीनिंगफुल वर्ड है तो उसको उनको, तो इंटरफेरेंस का नेचर कैसा है। तो ये सभी मिलके ही हमारी जो अवधारणा है, जो हमारी लर्न करने की कैपेसिटी है, उसको निर्धारित करते हैं। तो ये इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो डी आंसर हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नोशन दैट स्टोरेज इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी रिक्वायर्ड टाइम इज कॉल्ड। जो नोशन ये है कि धारणा आती है कि जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसके भंडारण के लिए समय की आवश्यकता होती है, यह किस में कहा जाता है। साइनेप्टिक रिहर्सल, कंसोलिडेशन, एनरिचमेंट, कन्फबुलेशंस। तो इसका आंसर जो है वो है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन होता है कि जो हमने पढ़ा है जो उसको दिमाग के अंदर स्टोर करना, कंसोलिडेट सुदृढ़ीकरण करना। तो इसका आंसर सी बी हो जाएगा, समेकन या कंसोलिडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैपेसिटी ऑफ सेंसरी रजिस्टर एज कंपेयर टू द शॉर्ट टर्म स्टोर इज। जो सेंसरी रजिस्टर होता है जिसको हम शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं, एसएम बोलते हैं, सेंसरी मेमोरी बोलते हैं, या सेंसरी रजिस्टर बोल लो, सेंसरी मेमोरी कह लो, सेंसरी स्टोर कह लो, एक ही बात होती है। तो उसको कंपेयर में शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म रजिस्टर, शॉर्ट टर्म स्टोर, शॉर्ट टर्म मेमोरी, कुछ भी हम कह सकते हैं कि उन दोनों के बीच में जो कंपैरिजन है कैपेसिटी, शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी कितनी होती है। सेम होती है, मोर ज़्यादा होती है, लेस कम होती है, इनसफिशेंट, इनसिग्निफिकेंट, कि जिसके लिए हम कुछ बता नहीं सकते। तो ये जो है शॉर्ट टर्म जो एसएम है, एसटीएम, दोनों की जो कैपेसिटी है, तो एसएम पहले आती है, इसका मतलब सबसे छोटी ये है। एसएम सेकंड नंबर पे आती है, एसटीएम ये, इसका मतलब फर्स्ट की जो है आंसर सी हो जाएगा। जो रजिस्टर करने की, संवेदी रजिस्टर की जो क्षमता होती है वो लेस होती है, इसकी जो कैपेसिटी है सेंसरी मेमोरी की वो कम होती है। परंतु अगर बात ड्यूरेशन की करें, देखो एक बात और आती है कि ड्यूरेशन किसका ज़्यादा है। ड्यूरेशन होता है एसएम का, सेंसरी मेमोरी का ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, ड्यूरेशन ज़्यादा होता है और कैपेसिटी कम होती है। और एसटीएम में इसका उल्टा होता है, उसका ड्यूरेशन कम होता है, उसकी जो कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी इज। जब हमारी मेमोरी बिल्कुल गायब हो जाए तो उसको क्या कहते हैं। ट्रोमा, अमनेसिया, कोमा, पैरामनेसिया। तो यादाश्त का पूरी तरह से कम हो जाना या खो जाना, दैट इज कॉल्ड स्मृति लोप। अमनेसिया होता है मेमोरी लोप। तो ये हमारी मेमोरी इसमें बिल्कुल हम
भूल जाते हैं अपने जीवन के बारे में, तो दैट इज कॉल्ड अमनेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसे टेस्ट रिक्वायर डैश, मल्टीपल चॉइस टेस्ट रिक्वायर डैश। जो निबंधात्मक परीक्षण होते हैं वो क्या चाहते हैं, परंतु विकल्प जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उनमें किसकी आवश्यकता होती है। देखिए जो ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं उनमें हमें रिकॉल करना पड़ता है। मान लो हमें कह दिया जाए कि आप कोई फेस्टिवल के ऊपर लिखो, तो आप उस पर जित मैक्सिमम लाइनें लिखना शुरू कर देते हो, तो वो होता है रिकॉल करना। उसमें हमें कहीं से कुछ दिखा नहीं दे रहा, हमारे पास एक ब्लैंक शीट है, हम उस पर अपने मन से ही जो भी हमारे मन में आ रहा है हम उसको लिख रहे हैं उस फेस्टिवल को ध्यान में रखते हुए। परंतु एमसीक्यू में क्या होता है कि हम रिकॉग्नाइजेशन करते हैं, पहचानते हैं कि इसका सही आंसर कौन सा हो सकता है। हमारे सामने जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है हम उनको मैच करके देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा है, तो वो रिकॉग्नाइजेशन कहलाता है। तो हमारा जो है फर्स्ट ए आंसर इसका हो जाएगा, तो ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस ऑफ अमनेसिया यूजुअली द फॉलोइंग मेमोरी आर लॉस्ट। तो अभी हमने बात की थी अमनेसिया में जो हमारी मेमोरीज हैं वो लॉस्ट हो जाती हैं। तो विच टाइप ऑफ मेमोरी लॉस्ट इन अमनेसिया, किस टाइप की जो मेमोरीज होती हैं वो लॉस्ट होती हैं। अपडेटेड मेमोरीज, पर्सनल मेमोरीज, इम्पर्सनल मेमोरी, लाटर मेमोरी। देखो जो अमनेसिया है उसमें हमारी जो पर्सनल मेमोरीज होती हैं, जो व्यक्ति की पर्सनल मेमोरीज होती हैं वो लॉस्ट हो जाती हैं। तो व्यक्तिगत यादें, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी पर्सनल लाइफ है, तो उसकी जो पर्सनल चीज़ें लाइफ की जो यादें हैं उसको वो भूल जाता है, अपने परिवार को भूल जाता है, अपनी ज़िंदगी के किसी एपिसोड को भूल जाता है कि तब क्या हुआ था, कोई ऐसा हादसा उसके साथ हो, एक्सीडेंट हो जाए, उससे पहले की सारी बातें भूल गया या उसके बाद वाली सारी बातें भूल गया, तो वो होता है अमनेसिया। क्योंकि उसमें तो व्यक्ति की पर्सनल किसी के साथ जैसा घटना घटती है तो वही उसको ही पता होता है उसका, तो फिर वो पर्सनल मेमोरी में आता है, तो पर्सनल जो यादें हैं वो उसकी भूल जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल मेमोरी। तो पर्सनल मेमोरी होती हैं। सेविंग स्कोर इज यूज्ड एज ए मेजर ऑफ, सेविंग स्कोर जो है वो किसको मेजर करता है, वो हमारे रीलर्निंग को मेजर करता है। जब हमने कोई मान लो फर्स्ट टाइम में हम कोई लिस्ट लर्न कर रहे हैं, तो उसमें मान लो हमने 10 ट्रायल लिए एक लिस्ट को याद करने में, दूसरी बार हमने 8 ट्रायल लेके उसको लर्न कर लिया, तो हमारे पास 2 ट्रायल का जो टाइम था वो बच गया है। तो ये जो 2 ट्रायलों का टाइम बचा है वो हमारा सेविंग मेथड या सेविंग स्कोर होता है कि हमने इतना सेव किया, पहली बार में हमने इतना एफर्ट लगाए थे, दूसरी बार में इतने एफर्ट लगाए, और इसमें फर्स्ट से सेकंड में हमने इतना सेव करा अपने आप को, अपने टाइम को सेव किया, दैट इज कॉल्ड रीलर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निमोनिक्स डिवाइस इज, जो निमोनिक्स डिवाइस होती हैं वो क्या कहलाती हैं। निमोनिक्स डिवाइस इज ये होती है इम्प्रूव मेमोरी, इम्प्रूव रिटेंशन, इम्प्रूव रिकॉग्नाइजेशन। देखो न्यूमोनिक्स जो डिवाइस होती हैं वो हमारी जो मेमोरी के ऐड होती हैं, मेमोरी को में ऐड होती हैं, तो इसलिए ऐड रिकॉल्स कहलाती हैं, जो कि हमारी याद किए हुए को हमें याद करके रखने में मदद करती हैं, ऐड कर देती हैं उसमें, और ज़्यादा उनको सुदृढ़ कंसोलिडेट करने में हमारी यादों को, और उनको सही ढंग से ब्रेन में लर्न करने में मदद करती हैं, जिनको एड रिकॉल कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड इंफॉर्मेशन इज अबाउट, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो इंफॉर्मेशन को कब तक होल्ड करके रखती है। देखो मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि हमारे पास एक एसएम होती है, एसएम की जो मेमोरी कैपेसिटी होती है वो 4 सेकंड तक की होती है, और जो हमारी एसटीएम है शॉर्ट टर्म मेमोरी, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि 20 सेकंड तक होती है। तो 20 से 30 सेकंड अगर आपके पास ऑप्शन आ जाए 20 से 30 सेकंड के बीच में जो ये वेरी करती है, तो 20 से 30 सेकंड तक जिसका आंसर डी हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का। 30 मिनट भी लिखा हुआ है, 30 सेकंड भी लिखा हुआ है, आप इसको कंफ्यूज मत हो जाना कि 30 मिनट है या सेकंड है। 30 सेकंड तक होती है एसटीएम की शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो कैपेसिटी है। एसएम की 4 सेकंड तक हो सकती है, एसटीएम की 30 सेकंड तक हो सकती है। जो एलटीएम है लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसकी कैपेसिटी लाइफ लॉन्ग हो सकती है,
तो लाइफ लॉन्ग हो सकती है, तो इसका ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिप ऑफ टंग स्टेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। टिप ऑफ टंग जो स्टेट है, अवस्था है, वो किसका उदाहरण है? तो टिप ऑफ टंग में जो अवस्था है, लॉस ऑफ क्वेश्चंस, ट्रेस डिपेंडेंट फॉरगेटिंग, क्यू डिपेंडेंट फॉरगेटिंग, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो टिप ऑफ टंग होती है हमारी, वो हमारे क्यू डिपेंडेंट फॉरगेटिंग पर निर्भर करती है कि मान लो हमें कोई चीज़ लर्न है, हमें उसका पता भी है, परंतु हम एट टाइम, उस टाइम पर्टिकुलर टाइम पे हम उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे। तो क्यूज़, अगर हमें कोई ऐसा क्यू मिल जाए जिससे हम उसको जल्दी से एकदम से अपने उसको बता दें, बोल दें, तो वो क्यू पे डिपेंड करती है, इसलिए क्यू डिपेंडेंट मेमोरी कहलाती है, फॉरगेटिंग कहलाती है। क्योंकि अगर हमें क्यू मिल जाए फिर तो हमें लर्न है वो चीज़, अगर जब तक हमें वो क्यू ना मिले तब तक हम उसको भूल रहे बैठे हैं। बेशक हमारे दिमाग में घूम रहा है, कई बार होता है कि मुझे मैंने इसको देखा है, मैं इसका नाम जानता हूँ, ये कुछ, तो फिर वो एट ए टाइम हमें लर्न ना हो पाए, रिकॉल ना हो पाए। तो अगर हमें कोई क्यू मिल जाए तो हमें एकदम से वो याद आ जाता है, चाहे वो कितना भी पुरानी बात हो, कितनी भी पुरानी कोई चीज़ हो। तो क्यू डिपेंडेंट में फॉरगेटिंग होती है। नेक्स्ट इज द मोस्ट एसेंशियल फीचर ऑफ मेमोरी इज। मेमोरी की सबसे आवश्यक विशेषता क्या है? फिक्सेशन, रिकॉग्नाइजेशन, रिटेंशन, रिकॉल। देखो मेमोरी में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिटेंशन होता है। रिटेंशन होता है धारण करके रखना। तो मेमोरी किसको कहते हैं? कि स्टोर करके रखने वाली इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखती है मेमोरी, इसलिए रिटेंशन होता है धारण करना या स्टोर करना। तो मेमोरी का जो सीधा कनेक्शन है वो हमारा रिटेंशन से है। तो रिटेंशन होता है धारण करके रखना। सो दीज वर द important क्वेश्चन ऑफ memories. In next video I will meet you shortly in next video with some new topic, with some new questions. So if you are new at my channel, please press the subscription button and bell icon so you got all the notification for coming videos. So till then, have a good day.